My name is Bipin Kumar from Nabinagar, Khadia. You are watching my YouTube channel Education Adda 765 and very welcome and thanks a lot again and again to all of you, my dear students and my dear friends in my YouTube channel Education Adda 765. तो चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा 765 में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं टेंसेस यानी काल। यानी सबसे पहले जानते हैं काल। दोस्तों, सबसे पहले टेंसेस जानने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। इस मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, आज दिल कर रहा है कुछ कर जाएं। इस मुट्ठी में सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, इस मुट्ठी में सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, आज दिल कर रहा है कुछ कर जाएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले टेंसेस यानी काल। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है। तो हम बोल सकते हैं टेंसेस यानी टाइम यानी समय। अब देखते हैं जो हमारा टाइम होता है, जो समय होता है, समय को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो दोस्तों, पहला है पास्ट यानी भूतकाल। जैसे जो बीत गया उसे क्या बोलते हैं, पास्ट यानी भूतकाल। जैसे मेरा जन्म 20 साल पहले हुआ था, तो मेरा जो जन्म हुआ था वो बीत गया, उसे क्या बोलेंगे, पास्ट। उसके बाद हमारा जो टाइम आता है प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो अभी चल रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्यूचर, जो आने वाला समय। तो दोस्तों, हम जाने इसमें जो टाइम होता है, पहला था पास्ट जो बीत गया, दूसरा है प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, तीसरा है फ्यूचर यानी जो आने वाला है। यानी टाइम को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, तो 3 भागों में, पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। उसके बाद आता है यानी टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो बताते हैं कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और वो कार्य कितना हुआ है। यानी टेंसेस का मतलब केवल टाइम ही नहीं, टाइम प्लस वर्क। अब जानते हैं वर्क, जो हमारा कार्य होता है, जो वर्क होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। दोस्तों, आप एक वर्ड सुने होंगे डेफिनेट यानी पक्का, निश्चित, और इनडेफिनिट यानी उसका अपोजिट वर्ड, यानी इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। जैसे एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं, जैसे तुम मुझे खिलाते हो, तुम मुझे खिलाते हो। ये जो वाक्य है तुम मुझे खिलाते हो, इसमें कार्य क्या चीज़ का हो रहा है, खिलाने का। और तुम मुझे कब से खिलाते हो, कब तक खिलाओगे, कोई इसमें जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, यानी समय निश्चित नहीं है। इसीलिए इसी वर्क को, इसी कार्य को इनडेफिनेट के कैटेगरी में रखा गया। अब दोस्तों, हमारा दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस यानी जो कार्य, जो क्रिया लगातार निरंतर चलते रहता है। जैसे दोस्तों, एक वाक्य की सहायता से समझते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वाक्य है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
इस वाक्य में कार्य क्या चीज़ का हो रहा है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। और वो कार्य कैसा हो रहा है, यानी कि पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है, लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है। यानी कंटिन्यूअस उसे बोलेंगे वर्क इज़ गोइंग ऑन, वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग इट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस। यानी जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कार्य चल रहा है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने का कार्य चल रहा है, तो इसे ही बोला जाता है कॉन्टीन्यूअस, यानी लगातार। उसके बाद हमारा आता है तीसरा कार्य परफेक्ट। परफेक्ट यानी पूरा, कोई भी कार्य, कोई भी वर्ब यानी क्रिया पूरा हो चुका है। जैसे एक सेंटेंस की सहायता से समझते हैं, तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कार्य क्या चीज़ का हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। और कार्य कैसा हुआ है, यानी कि तुम पढ़ चुके हो। जो पढ़ने का कार्य है वो परफेक्ट है, यानी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पढ़ने का कार्य हो चुका है, तुम पढ़ चुके हो। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसमें होता है कोई भी कार्य कुछ हो चुका होता है और वही कार्य निरंतर आगे की ओर अग्रसर रहता है, आगे की ओर चलते रहता है। जैसे एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं, मैं आपको 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कार्य क्या चीज़ हो रहा है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। कब से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो कार्य है 2 दिनों से कुछ कार्य पढ़ाने का हो चुका है और वही कार्य आगे की ओर अग्रसर है, निरंतर वो कार्य चल रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी कि टेंसेस क्या है और टेंसेस के कितने भागों में बांटा गया है, वर्क प्लस टाइम। यानी हम कह सकते हैं टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो बताते हैं कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और वो कार्य कितना हुआ। चलिए दोस्तों, तो आप यहाँ तक इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं। यानी हम लोग अभी तक जान चुके हैं टेंस क्या होता है, टेंसेस के कितने भागों में बांटा गया। यानी टेंस को 2 भागों में बांटा गया है, टाइम प्लस वर्क। और जान गए टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जो हमारा वर्क होता है, कार्य होता है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए हम जो टाइम प्लस वर्क जो सीखे हैं, टाइम प्लस वर्क को ऐड करके हम लोग टेंस का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो टाइम है, जो समय है, वो प्रेजेंट है। और जो हमारा वर्क है, कार्य है, वो कैसा है, इंडेफिनिट है, यानी अनिश्चित है। यानी टाइम जो हमारा प्रेजेंट है, वर्क कैसा है, इंडेफिनिट। यानी टाइम प्लस वर्क को मिला देते हैं, क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद उसी प्रकार है हमारा नेक्स्ट, जो टाइम है, समय है, वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। और जो कार्य है वो कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि जो कोई भी कार्य है, वर्ब क्रिया है, वो लगातार चल रहा है। यानी कि टाइम और प्लस वर्क,
टाइम प्रेजेंट और वर्क हमारा कॉन्टिन्यूअस, दोनों को एक में ऐड कर देते हैं तब बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार आगे है नेक्स्ट हमारा जो टाइम है, जो समय है वो है प्रेजेंट, और जो हमारा वर्क है, कार्य है, वो है कैसा, परफेक्ट। दोनों को एक में ऐड कर देते हैं, टाइम प्लस वर्क हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद दोस्तों आगे है हमारा जो टाइम है, समय है, वो प्रेजेंट है, और जो हमारा वर्क है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट टाइम और प्लस वर्क को मिला देते तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला, उसी प्रकार क्या और जो आगे फास्ट और फ्यूचर उसमें भी होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पर हमारा जो समय है यानी जो टाइम है वो पास्ट है, और जो हमारा वर्क है, कार्य जो है वो कैसा है, इंडेफिनिट, यानी कि टाइम प्लस वर्क मिला देते हैं, क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारा जो टाइम है वो पास्ट है और जो वर्क है कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा समय है वो पास्ट है और हमारा जो वर्क है वो है परफेक्ट, यानी दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार हमारा जो समय है वो है पास्ट है और जो हमारा कार्य है वो कैसा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों को एक में मिला देंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी प्रकार आगे भी फ्यूचर में भी होगा, यानी कि जो हमारा टाइम है, समय है, वो फ्यूचर है और जो हमारा कार्य है वो कैसा है, इंडेफिनिट, यानी कि दोनों को एक में ऐड कर देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो फ्यूचर है और कार्य है वो कंटिन्यूअस, दोनों को एक में ऐड कर देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो टाइम है फ्यूचर है और वर्क है परफेक्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तब बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार यहाँ पे टाइम फ्यूचर है और हमारा जो वर्क है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप टेंसेस यहाँ तक समझ गए होंगे। टेंसेस क्या होता है, टेंसेस की कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम एक बार फिर से एक पूरी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले टेंसेस में हम लोग जाने टेंसेस क्या होता है। तो टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और वो कार्य कितना हुआ है। उसके बाद दोस्तों जाने जो टेंसेस होता है, टेंसेस को सबसे पहले दो भागों में कैटेगराइज किए, टाइम और प्लस वर्क। अब जाने टाइम कितने प्रकार का होता है। तो टाइम 3 प्रकार का हमारा समय होता है। एक होता है पास्ट जो बीत गया, एक होता है हमारा प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, एक होता है फ्यूचर यानी जो आने वाला है। अब दूसरा हम लोग सीखिए वर्क यानी जो कार्य होता है। कार्य को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। पहला था इंडेफिनिट, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अभी तक हम लोग सीखे टाइम और प्लस वर्क मिला करके टेंस का निर्माण कैसे हुआ वो हम लोग समझ गए।